हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपी योद्धा लाइव में। आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त सैयद हुसैन। और आज जो हमारे साथ शख्सियत जुड़ने वाले हैं मैट और मसाला चाय में, जिसमें हम कई तरीके के सवाल जवाब करते हैं। चाय की चुस्की भी होती है, जिसमें खास तौर से कुछ वैसे सवाल होते हैं जो आप सब जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो सस्पेंस खत्म करते हैं। वैसे सस्पेंस आप भी जानते हैं, आप भी ये जान रहे हैं कि आज कौन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आज कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत जुड़ने जा रहे हैं जो खिलाड़ियों को तराशते हैं, खिलाड़ियों को बनाते हैं, एक इस तरीके से खिलाड़ियों को निकाल कर लाते हैं जिसके बाद वो खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करते हैं। जी हां, आज हमारे साथ कोच जुड़ने वाले हैं, यूपी योद्धा के असिस्टेंट कोच अर्जुन सिंह। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि उनको रिक्वेस्ट भेजा जाए और जैसे ही वो जुड़ते हैं तो हम अब सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू करेंगे। तो अर्जुन सिंह सर को हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और उम्मीद है कि वो ऑनलाइन रहें ताकि फिर हम उन्हें जोड़ सकें। अर्जुन सिंह के बारे में आपको एक बार फिर बता दें कि एक ऐसी शख्सियत जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आते हैं, यानी यूपी योद्धा का होम स्टेट, घरेलू राज, और खेल को लेकर वो बहुत ज्यादा दीवाने हैं। बिल्कुल जिसको पैशन कहा जाए, कुछ उस हिसाब से खेल को लेकर, हर एक खेल को लेकर वो बहुत ज्यादा पैशनेट रहते हैं। तो चलिए हम इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक वो लाइव देखे नहीं है। जैसा ही वो लाइव देखते हैं हम उनको जोड़ेंगे और इस लाइव की जो शुरुआत है वो करेंगे, सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। और फिलहाल एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जो 100 से ज्यादा पदक, जी हां 100 से ज्यादा पदक, 100 से ज्यादा ट्रॉफीज उनके पास। और जब वो जुड़ेंगे तो आप खुद देख सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि अर्जुन सिंह सर जब हमारे साथ आएंगे और जैसे ही जुड़ेंगे वो जहां पर मौजूद रहेंगे वो पूरे तरीके से कह सकते हैं कि एकदम ट्रॉफियों के बीच में होंगे। खैर, इन सारी चीजों के बीच में आपको यह भी याद दिला दें कि यूपी योद्धा बीके एकेडमी, जिसके बारे में हम अक्सर बात भी करते हैं, हम आपको इस लाइव के दौरान, इस चर्चा के दौरान, मैट और मसाला चाय के दौरान उसके बारे में भी लगातार डिटेल देते रहेंगे कि कैसे आप जुड़ सकते हैं, किन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और कैसे आप बातचीत करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जा सकते हैं और पहुंच सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं लगातार। एक बार फिर देखते हैं कि क्या अर्जुन सर ऑनलाइन आ गए हैं। तो लगातार हम इंतजार कर रहे हैं। सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो आप जी ऑनलाइन आ चुके हैं, भेज रहे हैं। को हमने रिक्वेस्ट भेज दी है। अर्जुन सिंह एक जाने माने किसी परिचय के मोहताज नहीं है और जी इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैट और मसाला चाय में अर्जुन सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और चाय की प्याली नजर नहीं आ रही है, चाय की कप नजर नहीं आ रही है, थोड़ा चाय की प्याली आगे, चाय की प्याली है अभी। मसाला चाय पे हमारा प्रेजेंट है जी। मैट और मसाला चाय में तो अर्जुन सर आ चुके हैं जो यूपी योद्धा के असिस्टेंट कोच हैं। ये लीजिए, बिल्कुल इशारा कर रहे हैं अर्जुन सर चाय मंगाने के लिए। सर 4 बज रहे हैं और 4 बजे का जो समय है वो कहीं ना कहीं चाय पर चर्चा करने में बड़ा मजा आ जाता है। और जी। और जब आप जुड़े हैं और जितने फैंस इस वक्त लाइव हैं, इसके बाद भी जिस इस वीडियो को जो देखेंगे वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे अर्जुन सर। इसलिए हम सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन की घड़ी में, ऐसे वक्त में जब पूरा देश या यूं कहें कि पूरी दुनिया थम सी गई है, खेल किसी तरीके का कहीं हो नहीं रहा है, एक कबड्डी कोच के नाते अर्जुन सर आप किस तरीके से इस लॉकडाउन में खिलाड़ियों को मॉनिटर कर रहे हैं, कैसे आप उनको एक दिशा निर्देश दे रहे हैं, थोड़ा बताइए आप। देखिए, सभी खिलाड़ियों से, चाहे हमारे केपीएल के हैं, चाहे वो अदर उसके हैं, एकेडमियों के हैं, फोन द्वारा उनको जो एक्टिविटी कराने के लिए, जो उनको फिजिकल फिटनेस के लिए, और हफ्ते में 2 बार 3 बार उनसे कांटेक्ट, ऑनलाइन कांटेक्ट करता हूं। खिलाड़ी भी काफी रुचि ले रहे हैं, खिलाड़ी भी खुद वो फोन करते हैं और सारी एक्टिविटी के बारे में, डाइट के बारे में, फिजिकल फिटनेस के बारे में, उसके बारे में पूर्ण रूप से पूछते हैं।
कुछ तो खिलाड़ी ऐसे भी हैं कि हमें, जैसे कोरोना का ये महामारी चल रही है, क्या रिक्वायरमेंट करें उसके बारे में भी तो बराबर उनके संपर्क में रहते हैं। जी। और जी इस टाइम पर अर्जुन सर, क्या कुछ स्पेशल टिप्स है फिटनेस के लिए खिलाड़ियों को? क्योंकि क्या पहले से ज्यादा फिटनेस अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप खेल नहीं रहे हैं, जब आप मैच पर उतर नहीं रहे हैं, आपका मैदान में नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, इस समय हमारा फिजिकल फिटनेस का आउट ऑफ सीजन चल रहा है। फिट जी है कि अभी हमारा कंपटीशन सीजन नहीं है, तो इसमें हमें अधिक से जी अधिक खिलाड़ियों को अपनी परफॉर्मेंस, जी अपनी ऑल मोटर क्वालिटी फिट करने के लिए, पूरे बॉडी के लिए, और फुल एक्सरसाइज, वो स्पीड, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण समय है इस समय। क्योंकि उस मेहनत करने से हमें एक और लाभ है, जैसे आपने पहले ही कहा था कि भाई वो कोरोना की समय चल रहा है, उस पर अगर हमारी वाइटल कैपेसिटी अच्छी होगी तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये बीमारी। बिल्कुल। जब हम मेहनत सर आवाज पहुंच रही है आप तक? अर्जुन सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी, जी आ गई। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कनेक्टिविटी इश्यू था। सर आपके पीछे जितनी ट्रॉफीज दिख रही है, जो इनाम दिख रहे हैं जीते हुए, वो जी दर्शाते हैं कि कैसे आप आज यहाँ पर पहुंचे। लेकिन ये सफर आपके लिए इतना आसान नहीं था। बहुत गरीबी को भी आपने देखा है, वहां से आप आगे बढ़े हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम चाहेंगे कि पहले आप बताएं, फिर हम और आगे बढ़े। और दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इस तरीके से गरीबी से लड़ते हुए अर्जुन सर आगे आए, नेशनल प्लेयर बने, फिर यूपी पुलिस के साथ भी काफी दिनों तक उन्होंने नौकरी की, सर्व किया, रिटायरमेंट वहां से ली। तो सर आप ये बताइए कि आप एक युवा के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं अपने करियर के हिसाब से, अपने सफर के हिसाब से? आपने मिट्टी पर भी कबड्डी खेली, आपने मैट पर भी कबड्डी खेली। सभी मैं सभी युवा खिलाड़ियों को एक बड़ा स्पष्ट निर्देश देना चाहता हूं। अगर वो अपने तन मन धन से अगर मेहनत करेंगे, जो हमारा ग्राउंड है, हमारा ग्राउंड, हमारा मंदिर, हमारा मस्जिद, हमारा गुरुद्वारा, हमारा पूजा करते हैं हम उसकी सेवा करेंगे और मन से मेहनत करेगा तो एक दिन उस ग्राउंड में, उस मंदिर में जरूर स्टार मिलेंगे। उसको नर्वसनेस नहीं होना पड़ेगा। अगर वो मेहनत करता है अपने दिल से तो उसको जरूर इस खेल में, और आज इंडिया में क्या, एशिया में, वर्ल्ड में कबड्डी का बड़ा अच्छा नाम है और उसमें उसको नौकरी भी मिल रही है। अब जिसको नौकरी मिल गई उसको तो कोई कहने से, लेकिन बहुत युवा ऐसे हैं जो नौकरी के लिए भी और खेल में पैसे के लिए तलाश रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस अप करने के लिए भी तलाश रहे हैं। उस समय जो एडोलेसेंस, जो 18 से और 28 के बीच में खिलाड़ी होता है, वो अगर पेट भर रोटी, हर माँ बाप सोचता है कि मेरा बेटा अच्छा खेले, एक गिलास दूध सवेरे भी देगी, शाम को भी देंगे। और जो हमारे इंटीरियर देहात क्षेत्रों में तो दूध घी का बड़ा अच्छा खाना, वो भी नॉर्थ में तो काफी अच्छा है, साउथ में भी लोग अपने बच्चों को जो भी वहां का खाने का, रहने सहने का, वो सब कुछ अच्छा करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसको जो 18 और 28 के बीच में या 15 या 25 के बीच में, वो अगर जो भी खाएगा उसको वो ही मेहनत के साथ साथ वो उसके शरीर में एनर्जी देगा। हमने ऐसे गरीब
करीबी से देखा है, हमने ऐसे करीबी से देखा है, हमने ऐसे गरीबी से देखा है कि खिलाड़ियों का, यानी हम भी हैं चाहे अदर खिलाड़ी है, कैसे कैसे समय काट कर आज नेशनल इंटरनेशनल पे बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला अर्जुन सर आपने। और यही वजह है कि आप जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, बहुत लकी हैं वो लोग जो आपकी बातों को सुनेंगे और जिस तरीके से आप उनको एक दिशा निर्देश देंगे, बताएंगे, बहुत कुछ सीख सकते हैं आपसे। कबड्डी के अगर आपको किताब कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन हम थोड़ा सा पीकेएल की तरफ आ रहे हैं अर्जुन सर, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रो कबड्डी लीग में यूपी योद्धा के साथ आपको 3 साल, यानी कि 3 साल से आप इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। इन 3 सालों में यूपी योद्धा के साथ आपका एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा रहा है? देखिए, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7, तीनों सीजनों में सबसे अच्छे अनुभव जो है सीजन 6 और सीजन 7 में जी हमको मिला है। पहली बात तो कहता हूं, जैसे हमारे ओनर हैं किरण राव जी, गुड मैन, कूल्ड मैन, और कभी भी जैसे जब भी मिले उन्होंने हमें मोटिवेशन किया। उसके साथ साथ जब भी जो हमारे सीईओ हैं विनोद बिष्ट जी, वो देखे विद इन 3 इयर्स 4 इयर्स वो कबड्डी से जुड़े हैं, लेकिन उन्हें इतनी जानकारी होगी और हम उनसे डिस्कशन करने में और उनका भी मोटिवेशन हमें मिलने में। और सबसे अच्छा रहा कि मैं अदर टीमों पे भी कोच रहा हूं, स्टेट कोच भी रहा हूं, नेशनल कोच भी रहा हूं। जो रिक्वायरमेंट हमें यूपी योद्धा से मिला ग्राउंड के बारे में, खिलाड़ियों को फिटनेस कराने में, कभी हमें, चाहे हमारे ओनर हो, चाहे मैं सीईओ साहब हो, उन्होंने, या मैनेजर साहब है, सर आवाज पहुंच रही है आप तक अर्जुन सर? तो जैसा अर्जुन सर बता रहे हैं, दोबारा वो जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है। और जी ग्रहण किया, हमें जी मिला, हमने वो ग्रहण कर लिया और वो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो वो ही एक अच्छा कोच या अच्छा, मुझे इस योद्धा में सीजन 6 और 7 में बहुत अप हुआ। मैं जैसे मैं अगर 90 पे, तो मैं 85 पे था, तो मैं 95 पहुंचा। तो इस मुझे जो है 20% 15% अप हुआ। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही आपने। और जैसा आपने सुजय के बारे में कहा, सुजय गांगुली, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं वो, और मैनेजर माइकल भी देख रहे हैं, और जिनके बारे में आप बोल रहे हैं कई लोग इस वक्त देख रहे हैं। और जो फैंस जुड़ रहे हैं अर्जुन सर, ज्यादातर फैंस आपकी तारीफ कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि बेस्ट कोच अगर कोई कबड्डी का है तो वो अर्जुन सर है। शायद यही आपने अब तक कमाया है, यही आपकी एक पहचान है। सारे फैंस यही कह रहे हैं। फैंस के कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सभी फैंस को धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं और आशा करता हूं कि इस कबड्डी के क्षेत्र में आए और आपको भी ऐसा प्रो कबड्डी लीग का मुकाम मिले, एक आप इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर बने। तो मेरी तरफ से बहुत, मेरी और मेरे यूपी योद्धा परिवार की तरफ से मेरे जितने भी फैंस हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल, और फैंस काफी खुश होंगे आपकी बात ये सुनकर। और यूपी से बड़ा पुराना लगाव रहा है आपका, आप यूपी के रहने वाले हैं, गाजियाबाद के आप रहने वाले हैं। यूपी पुलिस के लिए आपने काम भी किया और उनके साथ आपने सर्विस भी की, सब इंस्पेक्टर भी वहां पर रहे। 7 साल तक आपने यूपी टीम का कोचिंग भी, आपने कोच भी किया यूपी टीम को, जिसमें से 2 बार लगातार नेशनल टाइटल भी आपने जिताई है अपनी कोचिंग के दौरान। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए अर्जुन सर कि कैसा एक्सपीरियंस यूपी टीम के साथ रहा, किस तरीके से जब लगातार 2 बार आपने टाइटल जिताया, वो कैसा मजेदार लम्हा था? नहीं, 2 बार नहीं, मैंने लगातार 8 साल
लगातार दो। मैं एक बात बताऊं, जी मैंने उत्तर प्रदेश जी को कबड्डी के क्षेत्र में जीरो से हीरो किया है। मैं 2005 में उत्तर प्रदेश पुलिस का कोच नियुक्त हुआ। जी 2005 में मैं उत्तर प्रदेश कोच का उत्तर प्रदेश टीम पर, राज्य टीम पर कोच लग के नेशनल चैंपियनशिप में गया। और 2007 से मैंने लगातार जो 2015 तक लगातार उत्तर प्रदेश को मेडल दिए हैं। 2015 में हमने गोल्ड भी दिया उत्तर प्रदेश को, और मैं लगातार 7 साल ब्रॉन्ज मेडल दिए मैंने। और इसी तरीके से मैंने इंडिया पुलिस में, जो हमारे इंडिया पुलिस गेम्स होते हैं, 2007 से 2013 तक लगातार ब्रॉन्ज मेडल दिया। मेरी टीम के सभी खिलाड़ियों को प्रमोशन हुए और उत्तर प्रदेश के तो लगातार कनेक्टिविटी का इश्यू चल रहा है। कुछ फैंस हैं वो भी जानना चाह रहे हैं कई चीजें। जैसे एक फैन है रितु जानना चाह रहे हैं कि एकेडमी के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल रितु, कुछ एकेडमी के बारे में भी आपको बताएंगे, और जब तक उनसे जी जी दुआ दे देना, वही सम्मान है। आप बहुत अच्छा है तो किया, मेहनत किया। इस उस पे मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अवार्ड भी दिया। जी अर्जुन सर, कई ऐसे फैंस हैं जो जानना चाह रहे हैं एकेडमी के बारे में। हालांकि हम वो चाय की चुस्की के बाद जो सेगमेंट है उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे और उन लोगों को इसके बारे में बताएंगे भी कि कैसी एकेडमी है, क्या आप कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। लेकिन एक सवाल आपसे करते हैं अर्जुन जी, फिर हम लोग चाय की चुस्की की तरफ चलेंगे कि कई खिलाड़ी यूपी योद्धा में ऐसे हैं जो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की स्टेट टीम में भी खेल चुके हैं और वहां से यूपी योद्धा के लिए खेल रहे हैं। तो क्या ऐसे खिलाड़ी जब यूपी योद्धा के साथ खेल रहे होते हैं तो आपको कितना आसान होता है या बेहतर होता है उनके साथ तालमेल बैठाना? देखिए, उस समय मुझे, मान लिया अगर वो मेरे स्टेट टीम में प्लेयर इस बार भी थे, तो मुझे अदर प्लेयरों को समझाने में, मोटिवेशन करने में काफी आसानी होती है, क्योंकि वो मेरे साथ में 6-7 महीने जुड़े होते हैं। जो अदर जैसे भाई और प्लेयर हैं हमारे, इनकम टैक्स से भी आए हैं, रेलवे से भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के और विभागों से काफी बड़ा प्रदेश है। तो उसमें जब मेरा कैंप लगता है तो शॉर्ट कैंप लगता है, 12 दिन 15 दिन इतना कैंप लगता है। उसमें 1-2 दिन लेट हो जाते हैं खिलाड़ी। तो जो मेरे जैसे यूपी योद्धा के प्लेयर है, तो जो मेरी टेक्निक, प्रैक्टिस, स्किल जो मैं एक बार बता देता हूं, जैसे वो उन खिलाड़ियों पर अप्लाई बहुत अच्छी तरह करवा देते हैं। मुझे कोचिंग के दौरान आसानी हो जाती है, सारे न्यू प्लेयर नहीं रहते। तो हालांकि प्लेयर सभी नेशनल प्लेयर हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं और सब कंट्रोल करते हैं, लेकिन मेरे जो यूपी योद्धा के प्लेयर रहते हैं उससे तो मैं भी बोल्डनेस रहता हूं और मेरे प्लेयर भी, कि भाई हमारा कोच है, और वो भी ये सोचते हैं कि 100% रिजल्ट दें, अपने कोच का मान सम्मान बढ़ाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये कई बार बहुत बेहतर और फायदेमंद भी हो जाता है, एक दूसरे को जानना, समझना, पहले से इंटरेक्ट होना। सर, अब थोड़ा सा इंटरेक्शन हम आगे बढ़ाते हैं और चाय की चुस्की की तरफ चलते हैं, जो आप जानते भी हैं कि मैं आपसे एक सवाल करूंगा और अगर वो सही होगा तो इसी तरीके से आप चुस्की लगाएंगे जैसे अभी लगा रहे हैं, और फिर उसके बारे में आप बताएंगे। तो तैयार है, चला जाए चाय की चुस्की की तरफ? जी जी, तो अर्जुन सर, पहला सवाल चाय की चुस्की का आपके लिए है कि कॉन्फ्रेंस में कभी ऐसा हुआ है कि आपने लेना हो किसी प्लेयर का नाम और ले लिया किसी प्लेयर का नाम, यानी गलत प्लेयर का नाम ले लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान,
कि भाई खेला था ऋशांक ने अच्छा, और आपने बोल दिया कि मोनू ने बड़ा शानदार खेल दिया? नहीं नहीं, उसमें ऐसा होता है जैसे कभी कभी मान लिया एक उदाहरण के तौर पे जैसे हमारा नितेश है, तो जी। उसका नाम निक नेम उसको जैसे प्यार का नाम छोटे से बड़ा प्यारा था, पकौड़ी कह देते हैं। तो पकौड़ी। कभी ऐसा तो कभी निते- ऐसा आ जाता है कि हाँ, नितेश को जो है निक नेम उसको जैसे बोल दिया, पकौड़ी बोल दिया, या जैसे मोनू को कहता है गोलू कह दिया। तो क्योंकि थोड़ी इस भाषा में कहला, हाँ इस बार पूछा जी कौन सा अपना प्लेयर कौन अच्छा खेला, कहला हमारा भैया पकौड़ी बहुत अच्छा खेला, तो कहला पकौड़ी, हाँ नितेश। ऐसा हो जाता है, लेकिन वैसे जो प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा अच्छा, उसी को ही वो करते हैं। चलिए, इसलिए जी आपने चुस्की नहीं लगाई, प्लेयर का नाम आपने गलत नहीं बताया। एक कोच की बड़ी अच्छी पहचान है कि अपने हर एक खिलाड़ी को पहचानता है। पर एक चीज आपने खुलासा कर दिया सर, अगर नितेश ये देख रहे होंगे या नितेश के जो फैंस होंगे वो समझ गए होंगे कि भाई पकौड़ी, नितेश का जो नाम है वो पकौड़ी है। ये खुलासा अर्जुन सर ने किया है यहाँ पे। अर्जुन सर, अगला सवाल आपके लिए कि कभी किसी चीज को लेकर दूसरे कोच से, दूसरे टीम के कोच से एक अच्छे अच्छे तरीके से, मतलब पॉजिटिव वे में, कि अगर ये मैच जीत गए तो हम तुमको लस्सी पिलाएंगे, या अगर ये मैच तुम जीत गए तो फिर ऐसा होगा, हल्की सी छोटी मोटी शर्त कोई, लेकिन वो पॉजिटिव वाली शर्त, लस्सी की शर्त, खाने पीने की शर्त? नहीं, कभी कभार जैसे या तो इंफेक्शन की इश्यू होता है, जैसे मान लिया दूसरा कोच थोड़ा सा उसको डेमोलाइज करने के लिए, या थोड़ा वो आपस में कभी मिले, मगर चल भाई आ जाना, अदरक वाली चाय पिला देंगे आज। यहाँ पे पहले आप चुस्की लगाइए सर, क्योंकि आपने ऐसा किया है, तो पहले एक बार चुस्की लगाइए, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ये चाय की चुस्की। तो बोलते हैं कि लगा भाई आज अदरक वाली चाय पिला देंगे को साहब आपको, तो वो ये सोचेगा यार ये क्यों कह रहा है कि अदरक वाली चाय, तो वो सोचता रहेगा, बहुत सोचेगा। ऐसे ही अभी हुआ सीजन 6 में, जो पटना पायरेट्स के कोच हैं उनसे हो गया था, जैसे जा रहे थे, कह लगा भाई उन्होंने टोंटिंग का, हमने एकदम मगा आज अदरक वाली चाय पिलाएंगे कहला है, तो हमने उनको हराया मैच में, पटना पायरेट्स को, और वन साइड हराया। तो वो उनको लगा यार तुमने मुझे जाती भी ऐसे क्यों कह दिया, अदरक वाली चाय पिलाएंगे, मगर पिलाई। तो वो डिस्टर्ब रहा उस चीज में, तो कहने लगा गुरु यार ऐसा ना करा करो, तो हो जाता है वैसे नॉर्मली उसमें। चलिए, ये छोटी छोटी चीजें होती है, बड़े मजेदार होती है, और जैसा आपने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि इन चीजों से थोड़ा डिमोलाइज भी किया जाता है विपक्षी टीम को। जी जी। ये जो सवाल है, हालांकि मुझे करना नहीं चाहिए क्योंकि आप खुद पुलिस में रहे हैं, कई साल तक पुलिस में रहे हैं, तो किसी की शायद हिम्मत भी ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे कर रहा हूं कि सफर के लिए आप निकले, ट्रैवल के लिए आप निकले, और ट्रेन की टिकट भूल गए। नहीं, ऐसा हुआ तो है, लेकिन अब जब से ये 5-6 साल से लीग चला है, जब से तो किसके गए सुजोय जी ने और हमारे कर्नल साहब या मैनेजर साहब ने हमको ट्रेन की तरफ जाने नहीं दिया। अगर हमें बेंगलोर जा रहा तो पूछते कौन सी फ्लाइट से जा रहे हो, तो अब तो ज्यादातर फ्लाइट का हुआ है, लेकिन कभी कभी ऐसा आया है तो थोड़ा ये बोल्डनेस, अपने ऊपर ये बोल्डनेस रहती है यार, एक हम भी पुलिस में है, उससे रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, अधिकतर पूरी इंडिया की रेल में अधिकतर लोग जो टीटी वगैरह आना, वो 60% जानते ही हैं, और सारे स्पोर्ट्स मैन लगे हुए हैं, तो थोड़ा रिक्वेस्ट कर ले भाई ऐसे ऐसे बात होगी है, तो ये मेरा रिजर्वेशन है, ये मेरी सीट का नंबर है, आप देख लो, चेक कर लो। और वैसे मेरा चेहरा ही देख लो, मेरा चेहरा देख के फिर तुमको टिकट की क्या जरूरत है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्जुन सर, अगला सवाल कि कभी ऐसा हुआ है कि मैच चल रहा है और सामने वाले की थोड़ा सा भंग करने के लिए, उनका मोमेंटम भंग करने के लिए जबरदस्ती का आपने टाइम आउट या स्ट्रेटेजी ब्रेक लिया हो? हाँ, लेना पड़ता है उसमें। पहले चुस्की लगाइए, उसमें लेना पड़ता है जी। तो क्योंकि अपोनेंट टीम जो भी सिचुएशन हो, सिचुएशन के अनुसार
उनका रिदम तोड़ने के लिए या अपना रिदम बनाने के लिए टाइम आउट बहुत जरूरी है लेना। ये कई बार होता है और अक्सर ज्यादातर कोच ऐसा करते भी होंगे। हाँ, नहीं करते हैं। मान लिया अगर हमें मैच में स्पीड बढ़ानी है या मैच स्लो करना है या दूसरे खिलाड़ी के हमें कुछ कमियां दिख रही हैं तो अपने खिलाड़ी को, प्लेयर को बता देना हमारी कमियां है, उसको सुधार करने मैच के दौरान उनको बता देना कि दूसरा अपोनेंट कवर ऐसा है, कॉर्नर ऐसा है या उनका रेडर ऐसा है। थोड़े शॉर्ट समय में बहुत जरूरी है ये टाइम आउट लेना। और सर कभी ऐसा हुआ है कि आपको मैच के दौरान ग्रीन कार्ड मिला हो? चुस्की आपने पहले ही लगा ली वैसे। मिला है जी 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 जी, मिला है। हाँ अच्छा। कभी ऐसा होता है जैसे मैच का दोनों टीमों का तकड़ा मैच चल रहा है और संघर्षपूर्ण मैच है और कोई डिसीजन ऐसा या कोई लेकिन इस सीजन 7 में तो ऐसा हुआ ना, 6 में और 5 में हुआ है या 3 में हुआ था। तो उसमें ये है कि जब मैच बड़ा संघर्षपूर्ण चलता रहता है, कोई डिसीजन किसी एम्पायर से या लाइनमैन से थोड़ा सा गलत हो जाता तो एक कोच का बड़ा एकदम दर्द सा लगता कि क्या कर दिया रे, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई बैठे हुए। तो आता है, चाहे वो लाइनमैन ही है, लाइनमैन ही अपना चाहे जूनियर है लेकिन वो है भाई एम्पायर है, रेफरी, उसकी माननी पड़े, वही धमका देता चुप भेजिए कार्ड दिखा दूंगा। अरे भैया मत दिखा। तो मिला है, कार्ड मिला है जी। अच्छा सर, मूवी वगैरह का तो जरूर शौक होगा, कभी आप थिएटर भी गए होंगे मूवी देखने के लिए। लेकिन जी। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी मूवी आप देखने गए जो आपको बिल्कुल मजा नहीं आया और चलती हुई मूवी में आप थिएटर से उठकर निकल गए कि यार क्या बोरिंग मूवी है यार, नहीं देखना है? देखिए मैंने एक चीज आपको पहले बताया था कि क्वालिटी ऑफ प्लेयर, क्वालिटी ऑफ कोच। मूवी देखने गया हूं मैं, पहले से टिकट भी लिया है और 4 लोगों से पूछता भी है कि कैसी है भाई, क्या मूवी है। तो उसकी जो अच्छाई है ना मूवी की, भाई वो भी पास होकर आती है। तो आप उसके जो गलत इंटेक्शन उसे मत देखो, जो अच्छाई है उन्हें मतलब कभी फिर बीच में उठकर आप नहीं आए? नहीं नहीं, बीच में नहीं आए, हम खुद इंटरटेनमेंट हो जाते हैं, फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है। चलिए सर, चाय की चुस्की का ये सेगमेंट हमारा खत्म हुआ जिसमें बहुत शानदार तरीके से आपने जवाब दिया और काफी ऑनेस्ट तरीके से। कुछ फैंस के सवाल हैं वो लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक फैन है सर, वो लगातार ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वो कबड्डी में आगे आ सकते हैं, किस एकेडमी में उन्हें जाना चाहिए और कैसे वो अपने आप को एक बेहतर प्लेयर कर सकते हैं। ये कई खिलाड़ियों का इस तरीके का सवाल आ रहा है, कई फैंस का इस तरीके का सवाल आ रहा है। देखिए सबसे पहले तो उनको डिसिप्लिन होना चाहिए समय पे। अगर उनको मॉर्निंग में 6 o'clock या 7 o'clock ग्राउंड टाइम है तो वो चाहे इंडिविजुअली करें, वो उस समय जाएं, मेहनत करें। इवनिंग में जो समय है जाएं, मेहनत करें। मेहनत के बाद में जो नियर एकेडमी है, आपको मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं, अब तो खैर काफी सुधार है, जो हिंदुस्तान में लोगों को 2 वक्त का खाना सही सा भी नहीं मिल पाता है और उनके बच्चे भी इंटरनेशनल बने हैं। तो उसमें आप जो नियर एकेडमी है या अपने कोई नियर सीनियर खिलाड़ी है, पहले आप उससे थोड़ा सा मोटिवेशन लें, थोड़ा सा सीखें, जाएं और जो वो बता रहा है उसे अप्लाई करें, तो जरूर आप धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। किसी भी चीज को ये है कि आप चाहे कितने भी इंटीरियर में हो, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके सामने धनुर्धर की विद्या सीखी और नंबर 1 धनुर्धर बने। अर्जुन से भी नंबर 1 थे एकलव्य। तो आप जो है किसी को अपना मानकर कि भाई मैं उसको अपना गुरु मानता हूं, या वो आपका सीनियर प्लेयर रहा या आपका वहां कोच है या वो है,
आप उसको मान सम्मान दोगे तो जरूर आपको मान मिलेगा। जी, आपको मेहनत करेंगे तो जरूर आपको फल मिलेगा। बड़ी और अच्छी बात धीरे धीरे आपने कही। आप साल 2 साल में अपना लेवल ले जाएंगे ऊपर। तो जो लोग सुन रहे होंगे जाहिर तौर पर काफी ज्यादा सर की बात को मानते हुए आगे बढ़ेंगे, और खास तौर से वो इसी तरीके से अपने आप को फिट रखने चाहेंगे। ये एक और इम्पोर्टेंट सवाल है सर, वो ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये ऋतु है जो पूछ रही है, जो महिला है ये, कि सर गर्ल्स की प्रैक्टिस के लिए कौन सी एकेडमी बेहतर होगी, और ये एकेडमी कब ओपन होगी? क्या गर्ल्स के लिए कोई अलग से कबड्डी में फोकस है? मुझे ऐसा लगता है सर ये पूछ रही है बीके एकेडमी के लिए कि क्या बीके एकेडमी में गर्ल्स का एडमिशन भी हो सकता है या नहीं। अभी शुरू में फर्स्ट उसमें तो हम गर्ल्स की एकेडमी अभी हमने रखी नहीं है, लेकिन जैसे हम एक एकेडमी चालू करने के बाद में जब हमारी स्टार्ट एकेडमी होने जा रही है, 1 साल 2 साल बाद हम उसको देखेंगे कि भाई इसमें हम गर्ल्स की रख सकते हैं या एडिशनल अगर हम कहें उसमें एकेडमी में नहीं रखेंगे तो हम एडिशनल कोच एडिशनल समय देके, अगर ये दिखे कि भाई 10-20 लड़कियां अच्छी हैं तो उनको अलग से समय देके उनकी प्रैक्टिस जरूर करा देंगे। उनको कभी भी नर्वस नहीं होने देंगे या उनको ये नहीं आने देंगे कि भाई हमारे लिए कोई ग्राउंड नहीं है। इसके लिए हम अपना समय भी देंगे और मेहनत भी कराएंगे, एक्स्ट्रा कराएंगे। लेकिन अभी एकदम 1 साल 1.5 साल तो अभी हम उसमें लड़कों की एकेडमी रखेंगे। बिल्कुल, तो ऋतु आपको जवाब जरूर मिल गया होगा आपके सवाल का, और कई फैंस है जो जानना चाह रहे हैं बीके एकेडमी के बारे में और भी डिटेल। बिल्कुल हम आएंगे, पठान ठाकुर और साथ ही साथ भारत, हम बिल्कुल आ रहे हैं वहां पर, और वहां पर भी बताएंगे आपको किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्या डिटेल है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सर से और इनके करियर के बारे में जाना जाए और इसी तरीके से सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। तो अर्जुन सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका जो शुरुआती दिन था कबड्डी का, खासतौर से वो स्कूल का दिन या फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के टूर्नामेंट वगैरह में, तब मैट नहीं थी, कीचड़ थी, यानी मिट्टी के ऊपर में कहीं ना कहीं कबड्डी खेली जाती थी। तो ये कितना फर्क आया है अब और तब के कबड्डी में? सर आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक अर्जुन सर? अर्जुन सर क्या सुन पा रहे हैं आप? तो लगता है कि अभी भी कनेक्शन थोड़ा सा इशू दे रहा है। अर्जुन सर मेरी आवाज आप पहुंच रही है? जी 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 बीच सर, में वो थोड़ा रुक सा गई लगता थी आपके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपके शुरुआती दिनों में जो कबड्डी थी, चाहे वो स्कूल लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या स्टेट लेवल हो, तब आप उस वक्त की कबड्डी कैसी थी? वो मट पर खेली जाती थी, मिट्टी में होती थी, अब मैट आ चुका, तो ये कितना फर्क हुआ है तब से लेकर और अब के कबड्डी में? फोर्टी 60% जी तब अगर खिलाड़ी के अगर अच्छी फिटनेस भी नहीं होती थी, मिट्टी में स्ट्रेंथ से भी काम चल जाता था, चाहे खिलाड़ी के अंदर इतनी स्पीड नहीं हो। लेकिन अब मैट पे आने से ऑल मोटर क्वालिटी उसकी आवश्यकता है। मैट पे स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, एजिलिटी सारी वो जरूरत है। मिट्टी पे इतना लोड नहीं आता था जो मैट पे आता है। मैट पे फिटनेस काफी अच्छी करनी पड़ती है। उस समय आप अगर 60% भी आप फिट हो, मिट्टी में खेल जाता है, और मैट पे जो है वो खेल नहीं पाने का है, क्योंकि मैट में डिफेंस और ऑफेंस बराबर काम करता है। उस समय मिट्टी पे डिफेंस अपना काम करता है, ऑफेंस अपना काम करता था। लेकिन अब ये दोनों अगर टीम में ऑलराउंडर हैं तो मैट पे काम करते हैं, अगर ऑलराउंडर नहीं है तो मैट पे काम नहीं किए। और फिटनेस मैट पे अधिक करनी पड़ेगी, करीबन 80-90%, 100%,
और उस टाइम वो 60% भी मिट्टी पे, बहुत अंतर आया है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही। यानी पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो बदल चुका है ये खेल। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको किस चीज ने प्रभावित किया कि आप कोचिंग में अपना कोचिंग की तरफ आए और एक कोच के तौर पर अपने आप को आपने सिद्ध किया। क्या था, क्या वजह थी कोच बनने की? और पहला स्टिंट जो रहा था, जब पहली बार आप कोच रहे थे किसी टीम की, तो वो कैसा था, कैसा अनुभव था वो? देखिए, शुरू में मैं 93-94 में मैंने इंटरनेशनल स्तर पर एनआई से डिप्लोमा प्राप्त किया। मुझे जो हमारे भी कोच रहे हैं थोड़े रफ और टफ थे, टेक्निक, स्किल, टैक्टिक्स इतनी ज्यादा उनको वो नॉलेज नहीं थी। उसके बाद में मैं खेल डिप्लोमा करने के बाद में खेला। जी जी, बोलिए। और अच्छे फिजिकल फिटनेस लड़के जो अच्छे रिजल्ट देने देने योग्य थे, उनको सही कोचिंग नहीं मिल रही थी। और मैंने देखा एक दो कोच सीनियर हो, थोड़े हम बड़ा सम्मान देते थे कोचों को, आज भी देते हैं अपने सीनियर कोचों को, कुछ कह नहीं सके, एक आध दिन पर कहते भी थे। तो फिर मैंने सोचा यार, अगर हमको ये डिप्लोमा लिया है या ये हमारा शौक है, हर इंसान के अंदर एक शौक होता है कि अपना उससे पूरा करने के लिए, किसी को पढ़ाई का शौक है, किसी का खेल का शौक है, किसी को राजनीति का शौक है, किसी को अपनी बॉडी बनाने का शौक है। तो हमारे अंदर एक शौक था कि हम अपना कबड्डी खेल का शौक था, हम अपनी जो अनुभव है हम इन खिलाड़ियों को दें। और भगवान ने हमें इस योग्य बनाया है कि जा अर्जुन, दूसरे की सेवा कर, कुछ तो वो मिलेगा। तो जब ही तो आज हिंदुस्तान में बिगड़ टिकट के रेल में चढ़ जाए। आज मेहनत किया तो आया। उसके बावजूद मैं आपको एक चीज और बता देता हूं सेट कर, 2006 में मैं उत्तर प्रदेश राज्य कबड्डी टीम लेकर जा रहा था। एक सीनियर प्लेयर हमसे बोला कि यार इस लड़के का सिलेक्शन कर ले। मैं कहा नहीं भाई, जो टीम अच्छी है उसको लेकर जाऊंगा। बोला यार पार्टिसिपेट ही तो करना। मैं नहीं, ओनली मेडल के लिए जाएंगे, पार्टिसिपेट के लिए नहीं। चले यार, आप तो ऐसी बात करें। मैंने मेहनत कराई, लखनऊ में कैंप लगा, मुझे अमरावती के में नेशनल चैंपियनशिप थी, पहली बार ही ब्रॉन्ज मेडल मिला। उन्होंने बड़ा, सीनियर प्लेयर थे, सीनियर कोच थे, उन्होंने मुझे बड़ा धन्यवाद दिया, सम्मानित किया। मेरी पूरी फेडरेशन ने सम्मानित किया कि यार पहली बार हमारा उत्तर प्रदेश को मेडल मिला है 2006/7 में। तो मुझे ये लगा यार कुछ दें, हम अब जो कोचिंग है वो करें। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मैं 2005 में कोच लगा, 6 में उत्तर प्रदेश राज्य का लगा। तो बहुत अच्छा महसूस हुआ। बिल्कुल। और वो अंडर 19 टीम के साथ जूनियर एशियन चैंपियनशिप 2011-12 में गोल्ड मेडल भी लेकर आ पाए। तो वो कैसा अनुभव था, वो किस तरीके का था? देखिए, वो बड़ा संघर्षपूर्ण था मेरी लाइफ के लिए। मैं आपको ओरिजिनलिटी बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। वो मेरी लाइफ के लिए अप और डाउन का वो था। अगर मैं उसमें हार जाता तो मेरी लाइफ डाउन चली जाती, मैं जीता तो मैं अप हुआ। ऐसा उससे पहले जब 2011-12 में मैं एशियन चैंपियनशिप मलेशिया में टीम के लिए जा रहा था, उससे पहले 2 कोच जाया करते थे इंडिया में, इंडिया टीम को 2 कोच। और उस बार मलेशिया गवर्नमेंट ने, मलेशिया फेडरेशन ने एक ही कोच बुलाया और मैं पहला एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट लेकर टीम को गया। बड़ी अच्छी मैंने तैयारी कराई टीम के लिए। तो वहां जाके अब एक नया इंटरनेशनल उस पर पहुंचा। फाइनल में ईरान से मेरी फाइट हुई। हाफ टाइम बराबर चल रहा था, हाफ के बाद में थोड़ा सा मैंने खिलाड़ियों को अपनी प्लानिंग बदली जी। वो मेरी प्लानिंग सक्सेस हुई। आज जो ये यहाँ स्टार प्लेयर हैं, ये सब उस टाइम जूनियर टीम में ही थे ईरान की में। चाहे फैजल अतरा चल रही है, चाहे विराज शेख है, ये सारे ये उसी में ही थे। ये अब अब्बू जार, आबुल फजल, तो ये सब जूनियर के प्लेयर हैं उस टाइम पे।
उस टाइम मतलब मेरी बहुत टीम में भी। बहुत शानदार हाँ एक्सपीरियंस रहा वो। और एक जैसा आपने हाँ, पहले बताया कि डू और डाई था, यानी जीतना ही था वो, नहीं तो फिर जीतना सब ही कुछ था। प्रतिष्ठा दांव पर थी। जीत प्रतिष्ठा मेरी दांव पे थी। और जी मेरे यहाँ भी लोग, भाई मैं एक उत्तर प्रदेश का पहला एक इंटरनेशनल कोच बना, तो लोगों ने बड़ा, मेरी फेडरेशन ने भी, हम स्वागत करेंगे, ये करेंगे। मैं कहा स्वागत तो जब करोगे गोल्ड ले आऊंगा, अगर गोल्ड ना लाऊंगा तो मैं आऊंगा भी नहीं। तो मैंने बड़ी मैंने हाँ, मैं कहा भाई मैं इधर कोई कहीं साउथ वाउथ में रहने लगूंगा। तो बड़ा मेहनत की और मेडल मिला और मुझे सम्मान मिला। मैंने दिल बड़े तह दिल से, दिमाग से, बड़ी मेहनत करके उस मुकाम पे, उससे पहले हमारी सीनियर एशियन चैंपियन टीम हार के आ गई थी, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था उस टाइम में। तो ये है कि जीतना ही जीतना, तो वो भी एक मेरी लाइफ का एक समय अप और डाउन का था। बिल्कुल सर, बड़ी अच्छी बात आपने कही। सर हम लोग अब बीके एकेडमी के बारे में बहुत ज्यादा फैंस भी जानना चाह रहे हैं, बेताब हैं, लगातार जो सवाल है वो बीके एकेडमी को लेकर आ रहा है। उससे पहले एक सनी करके हैं, वो लगातार ये जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से ही रोहित चौधरी भी हैं, तो थोड़ा सा रोहित चौधरी के बारे में भी कुछ फैन जानना चाह रहे हैं कि उनको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे। एक्शन प्लेयर। देखिए, रोहित चौधरी एक बढ़िया स्टार प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। पिछले हमारे सीजन 6 में वो हमारी टीम में भी था, यूपी योद्धा में, और उसको इंजरी हो गई थी पैर में। एक यंग और बड़ा स्टेमिना वाला प्लेयर है, बढ़िया अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो इंजरी के कारण सीजन 7 खेल नहीं पाया। अच्छा है, इस बार वो और भी मेहनत कर रहा, बढ़िया हो रहा है। तो अच्छा प्लेयर है, मेहनती है, अनुशासित है। बिल्कुल, तो आपको जवाब मिल गया है। कई लोगों का जीवा भी है सर, जीवा आपको राम राम कह रहे हैं, जीवा कुमार। जीवा गुडमैन एक बहुत अच्छा अनुशासित खिलाड़ी है, कूल्ड खिलाड़ी है। और कभी कभी मैच से पहले या उस समय डिस्कशन, या मेरा दूसरा साथी कोच भी, हम डिस्कशन कर लेते हैं। बढ़िया, गुडमैन जीवा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत अगर बढ़िया। वो ये काफी उसके जो हमारे एक सीनियर खिलाड़ी हैं रेलवे के, उसके बाद में जीवा ही दूसरे नंबर पर, लेकिन इतना अच्छे परफॉर्मेंस अब भी है। मैं तो ये कह रहा हूँ, इसकी मेहनत और इसका अनुशासन ही इसकी परफॉर्मेंस बनाए हुए है। ऑल द बेस्ट जीवा, बहुत बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने बोला। और कोच सर आपको बधाई भी दे रहे हैं, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। सर अब वो वक्त आ गया कि थोड़ा सा बीके एकेडमी के बारे में बताइएगा, कि बहुत ज्यादा जो फैंस हैं वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बेकरार हैं, सब जानना चाह रहे हैं डिटेल कि यूपी योद्धा बीके एकेडमी में हम कैसे आए, अगर आते हैं तो क्या फायदा होता है, और कौन कौन से खिलाड़ी आ सकते हैं, क्या पूरे देश से आ सकते हैं या सिर्फ यूपी से आ सकते हैं, थोड़ा डिटेल में बताइए सर। देखिए, बीके एकेडमी हमारे जो एकेडमी ये मेरठ में खुली है, बहुत ही हिंदुस्तान में प्राइवेट एकेडमियों में इससे अच्छी एकेडमी कोई नहीं है। मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे आपका हरियाणा, चाहे आप बेंगलोर, कर्नाटका, सभी में मैंने सारी एकेडमियां देखी हैं। लेकिन जो एकेडमी ये मेरठ में, प्रतापपुर में बनाई है बीके एकेडमी, बहुत शानदार एकेडमी है। इंडोर है, 4 मैट आप उसमें डाल दीजिए इंडोर में। एसी रूम है, करीबन 50-60 स्टूडेंट रहने की उसमें रूम्स वगैरह वो बनाए हैं। और अपना चेंजिंग रूम एसी अलग है, वीडियो कॉल रूम अलग है। हमें ट्रेनर है वहां हमारे पास में, फिजियो है, मसाजर है, और अच्छे हम एक अच्छे इंटरनेशनल स्तर के कोच हैं। तो वो, और रनिंग ग्रास रूट बहुत अच्छा है। और सबसे बढ़िया है एजुकेशन के स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल्स। दिल्ली से 1 घंटा 45 मिनट का रास्ता है दिल्ली से। जी। एयरपोर्ट से 2 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। और उस एकेडमी के लिए
पूरे हिंदुस्तान के बच्चे कहीं से भी कहीं आ सकते हैं। जो सम्मान दिल्ली के बच्चों का होगा वही सम्मान आंध्रा के बच्चों का होगा, जो सम्मान उसमें यूपी के बच्चों का होगा वही सम्मान हिमाचल के बच्चों। तो हमारे लिए पूरा उत्तर प्रदेश एक खिलाड़ी के लिए कोई वो नहीं, एक इंडिया चाहे फॉरनर से भी आएंगे तो हम उनको भी उसमें जो है कोचिंग देंगे। बहुत ही अच्छा मेन रोड से 1.5 किलोमीटर है, वहां पे अब ये मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है। जो दिल्ली से मेट्रो जा रही है मेरठ के लिए, उसके पास में 1 किलोमीटर पे उसका मेट्रो स्टेशन है। और जो रोड उसका रेलवे लाइन का 2 किलोमीटर पे वो प्रतापपुर में स्टेशन है। मेन रोड के बहुत अच्छा लुक, अच्छा वेदर कंडीशन, सरफेस की बहुत बढ़िया है। खाने रहने का बड़ी अच्छी गुड व्यवस्था, खाने के लिए फल फ्रूट सब्जियां, ताजी सब्जियां, दूध का सब अच्छा मिलेगा वहां। सर तो एक सवाल किसी भी एक सवाल पूछ रहे हैं, शिवम कुमार है कि क्या ज्वाइन करने के लिए स्कूल से एनओसी सर्टिफिकेट भी चाहिए इनको? नहीं, हमें ऐसी एनओसी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। हम ओनली ट्रायल लेंगे, और ट्रायल भी ये नहीं है कि वो कबड्डी अच्छी खेलेगा जब ये, अगर वो फिजिकल फिटनेस उसकी सही है, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है कि उसे ये है कि हाँ कबड्डी में कुछ करेगा, तो हम उसको एडिशन देंगे। और एक सवाल ये भी है कि क्या वहां पर जिम भी है? हाँ, मल्टीपल जिम है, इंटरनेशनल स्तर का मल्टीपल जिम है। सारी जो मशीनरी है वो बहुत ही अच्छी है और काफी बड़ा है। एक समय में 30 खिलाड़ी 30 प्लेयर्स उसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। इतना बड़ा जिम है हमारे पास में। और हॉस्टल फैसिलिटी भी शानदार है, 50 से ज्यादा बच्चे रह सकते हैं। और अब आप नंबर नोट कर सकते हैं, जो फैंस हैं जो जानना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। और एक सवाल और ले लेते हैं सर, फिर नंबर और ईमेल आईडी देते हैं। अली पठान है, वो जानना चाह रहे हैं कि क्या ये देश की सबसे अच्छी प्राइवेट एकेडमी है कबड्डी के लिए? सबसे अच्छी एकेडमी जी। इससे हिंदुस्तान में इससे अच्छी एकेडमी नहीं है। इसमें हम और एक आपको बता दें, एकेडमी के साथ साथ सौभाग्य है उत्तर प्रदेश फेडरेशन को भी, सौभाग्य है इंडिया कबड्डी फेडरेशन को भी। उसमें इंडोर में आप चाहे फेडरेशन कप करा लें, नेशनल चैंपियनशिप करा लें, चाहे आप स्टेट टूर्नामेंट करा लें, चाहे ऑल इंडिया टूर्नामेंट करा लें। और आसपास में चाहे वहां आप 20 या 30-25 टीमें रुकने की व्यवस्था भी है। इतनी अच्छी एकेडमी है। तो कई फैंस हैं जिनको जवाब मिल गया होगा जिस तरीके से डिटेल में बताया अर्जुन सर ने। और अब आप नंबर नोट कर लीजिए, ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। एडमिशन करने के लिए जो नंबर है वो है 9818615643। एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं, हालांकि आपको इस यूपी योद्धा के अकाउंट पर यानी यही इसके बारे में और भी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी आप नंबर नोट कर लीजिए 9818615643 9818615643 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और ईमेल आईडी, इस पर आप मेल कर सकते हैं, डिटेल पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है उसके बारे में भी जान सकते हैं। ईमेल आईडी है यूपीवाई यानी यूपी योद्धा का यूपीवाई बीके एकेडमी। फिर से बता रहे हैं, यूपीवाई बीके एकेडमी ACADEMY UPY BK Academy @gmail.com। तो ईमेल आईडी नंबर दोनों आप जरूर याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे ही हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट यूपी योद्धा के आपको और भी डिटेल मिल जाएगी। तो सर बीके एकेडमी के बारे में आपने बताया, और जो फैंस है वो बहुत ज्यादा उत्साहित है इसको लेकर। अभी भी जवाब आ रहा है कि हम लोग जरूर जाएंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे वहां पर किस तरीके से क्या है। तो काफी अच्छा लगा इन तमाम चीजों को देखकर। अब समय कम है सर, इसलिए हम चाहेंगे कि थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड भी हो जाए, जिसमें हम आपसे सवाल पूछेंगे और सिर्फ आपको तुरंत उसका जवाब देना है बिना सोचे हुए ज्यादा। तो पहला सवाल है कि कहां से आपको प्रेरणा मिली कबड्डी में आने की?
देखिए, मेरे गांव क्षेत्र में बहुत अच्छे खिलाड़ी खेलते थे, तो मुझे एक ऐसा लगा कि कुश्ती का और कबड्डी का माहौल था, तो कबड्डी में अच्छे लगे। एक इंटरनेशनल प्लेयर पदमवीर सिंह जी हैं, उनको मैं देखता था, बहुत अच्छे खेलते थे, तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। चलिए, तो पद्मवीर सर आपके प्रेरणा स्रोत हैं। कोई ऐसी टीम जिसको फेस करने में बड़ा मजा आता है? प्रो कबड्डी में या अदर टीमों में? प्रो कबड्डी से। हाँ, यू बम्बा। वीयू मुंबा, वाह। कोई खास वजह? हाइट होती थी उनकी, हमारी बहुत, यू बम्बा की हाइट होती थी बहुत तकड़े में। और यही वजह है कि मैच भी बड़ा रोमांचक होता है जब यूपी। हाँ, रोमांचक होता था और यू बम्बा लगता था। अच्छा सर, यूपी योद्धा की अगर बात की जाए और यूपी स्टेट की अगर बात की जाए, यानी पीकेएल की यूपी योद्धा और यूपी स्टेट, इन दोनों के बीच में अगर मुकाबला हो जाए तो कौन जीतेगा? यूपी योद्धा। यूपी योद्धा भारी पड़ जाएगी यूपी स्टेट पे। भारी पड़ जाएगी, जी जी, भारी पड़ जाएगी। और यूपी योद्धा में सबसे उभरता हुआ खिलाड़ी आपके नजर में, युवा खिलाड़ी उभरता हुआ? आशु नागर। आशु नागर जुड़े थे हमारे साथ कुछ दिन पहले, बहुत तारीफ करते हैं वो आपकी भी। जी। और यूपी योद्धा में कोई ऐसा खिलाड़ी जिसने पूरे तरीके से अपने आप को बदल डाला, सबसे ज्यादा इंप्रूव खिलाड़ी, बेहतर होता हुआ? देखिए, इसमें सब कुछ बदल डाला, जैसे तो इसको नितेश। और नितेश अभी लाइव है सर, अभी कुछ देर पहले वो आपको राम राम भी कह रहे थे, वो लाइव भी है नितेश। आप सुन रहे होंगे, और भाई आपका एक नाम भी खुलासा कर दिया है तो सबसे इंप्रूव प्लेयर आपको नितेश लगे, कैसे सर, क्यों, कुछ खास? जी, उन्होंने काफी, जैसे शुरू में मेहनत तो करता था, बहुत चेंजिंग भी किया। जैसे जैसे वो एक गुड स्टूडेंट, वो शुरू में मान लिया ये सोचता था कि इंडिविजुअल खेल लूं, लेकिन नहीं, कोच के कहने से इंडिविजुअल नहीं खेला, फिर वो टीम वर्क खेलने लगा, तो उसने चेंजिंग किया अपने को, हमें भी अच्छा लगा, तो इसलिए अभी किया। तो जी, जूनियर प्लेयर औरों ने भी किया, कई लड़के ऐसे हैं जी। और आशु भी थैंक यू कह रहे हैं आपको, जब आपने उनका नाम लिया कि उभरते हुए युवा खिलाड़ी में आशु सबसे आगे है, तो वो भी आपको धन्यवाद कह रहे हैं, थैंक्स कह रहे हैं। एक कबड्डी खिलाड़ी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? वो मैं आपको 2 बार बता चाहूंगा कि नंबर 1 डिसिप्लिन, नंबर 2 मोटर क्वालिटी। बहुत बढ़िया। मतलब कबड्डी प्लेयर के लिए वही होना चाहिए, उसके अंदर इंडोरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी हो, कोऑर्डिनेशन हो, एग्जिलिटी हो। उसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ऑलराउंडर, मैं बीच में आपको एक प्रश्न पे आते, आज मैच पे ऑलराउंडर की जरूरत है, तो इसलिए कबड्डी प्लेयर के लिए मोटर क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जानदारी, तन भारी जान भारी, और डिसिप्लिन की जो आपने बात की, तो ना सिर्फ कबड्डी खिलाड़ी बल्कि एक जिंदगी में, आम जिंदगी में भी डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्जुन सर, आपसे बात करके सच में मजा आ गया। अगर ये कहें कि बेहतरीन जानकारियां भी मिली, और फैंस को भी मुझे पूरी उम्मीद है कि काफी ज्यादा खुश होंगे आपसे बात करके। जाते जाते एक आखिर में हम चाहेंगे कि फैंस के लिए अर्जुन सिंह बतौर कोच क्या संदेश देना चाहेगा? सभी फैंसों को थैंक्स है मेरी तरफ से, और आप यूपी योद्धा, योद्धाओं के योद्धा, यूपी योद्धा, जानदार, दमदार, शानदार, आप हमारे साथ जुड़े। आपको हम जो भी हमारी तरफ से, हमारी बीके एकेडमी की तरफ से, यूपी योद्धा परिवार की तरफ से जो रिक्वायरमेंट होगी, हम आपके साथ देंगे। आप हमें अपना समय दें, और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी योद्धा के फैन, सभी हमारे जो अपने इससे जुड़े हुए हैं, सबको बहुत ही
तरीके से तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं आपको। बिल्कुल, और आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला और इतने अच्छे तरीके से बात की, इतने ज्यादा और अच्छी अच्छी बातें आपने की। और आप इस कोरोना काल में अपना भी ख्याल रखेंगे सर, और पूरे तरीके से हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये आपदा की घड़ी खत्म हो, ये विपदा खत्म हो, और एक बार फिर कबड्डी के मैट पर हम अर्जुन सिंह के साथ साथ यूपी योद्धा को भी देखना चाहेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो खत्म है सर जी, ये तो खत्म है। आप गर्म पानी पिए, अपना सुबह शाम वो हल्दी का दूध पिए, वो आंवला खाएं और अपना गरारे करें, भाप लें, कुछ नहीं हो सकता। बहुत और बढ़िया सर। अपने जिसकी फिटनेस, आप सुबह जॉगिंग करें, अपने जैसे जैसे एज के अनुसार आप मेहनत करें, आपकी वाइटल कैपेसिटी सही हो, तो आपको कोरोना कुछ नहीं, नजदीक भी नहीं आ सकता। तो आप देखें एक बार करके, मेहनत करके, और डाइट लें, कहीं भी घूमे आप, टेंशन ना लें। अब चलो वो मैं चीज कह नहीं सकता अब इस समय, लेकिन कोरोना सब कुछ भाग चुका इंडिया से। अब बिल्कुल ये जो भी है बिल्कुल भय से कर रहे हैं जी। बिल्कुल। हमारी सर एक मिनट, गांव देहात क्षेत्रों में कोई कोरोना नहीं है, कोई डरता नहीं है, कहला क्या है। तो बिल्कुल थोड़ा सही बोला शहरों में आपने। लोग बड़े, हाँ, स्ट्रेंथ बनाए रखें, अपनी स्ट्रेंथ मजबूत रखें, और कुछ नहीं होने का। चलिए सर, डाइट ले। आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। और उम्मीद है कि बहुत जल्द मुलाकात भी होगी, मैट पर भी मुलाकात होगी, और एक बार फिर से कबड्डी की शुरुआत होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया मैच आपका जुड़ने के लिए। मैच पे भी होगी और एकेडमी में भी होगी। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने, मैट एकेडमी दोनों जगह होगी। और आप अपना ख्याल भी रखेंगे सर, हम और हमारे जितने फैंस हैं उनको भी यही कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखें। एक बार फिर अगले रविवार को एक और शख्सियत के साथ, एक और योद्धा के साथ हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू सर।